इस वीडियो सीरीज में अब तक हमने माइटोटिक सेल साइकिल कंप्लीट कर ली है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस और जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द टॉपिक माइटोसिस। हमने देखा है कि जब किसी सेल में माइटोसिस होता है तो एग्जैक्टली उस सेल के जैसे ही दो डॉटर सेल्स बनते हैं, मतलब सेल नंबर बढ़ रहे हैं। तो इस पर से हम कह सकते हैं कि माइटोटिक डिवीजन जब किसी सोमैटिक सेल में होता है तो उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। और तो और जब कभी भी बॉडी के डेड और डिकेइंग या फिर ओल्ड सेल्स को रिप्लेस करना है, मतलब कि रिपेयर करना है या फिर हील करना है, तो ये माइटोसिस की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में माइटोसिस इज इन्वॉल्व्ड इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन सब पॉइंट्स पर से हम कह सकते हैं कि माइटोसिस इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस एंड परपेचुएशन ऑफ लाइफ। अब ये प्रोसेस जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ऑफ द सेल। That is, it maintains the ratio between the nucleus and the cytoplasmic mass of the cell. It helps in maintaining the amount of DNA and RNA in the cell. हमने देखा था ना कि पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स होते हैं उतने ही दोनों डॉटर सेल्स में भी होते हैं। सो वी कैन से कि माइटोसिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग द जेनेटिक स्टेबिलिटी और इट मेंटेन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीशीज। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, इस वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि माइटोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स में भी होता है, पर कब? ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेटिव फेज, मतलब जब गैमेट्स की संख्या बढ़ानी हो तब। याद रखिए कि इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स, while plants can show mitotic division in both haploid and diploid cells. तो ये तो हुआ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। अब आप माइटोसिस इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए जिन पर एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है। कुछ केमिकल्स या फिर एजेंट्स ऐसे होते हैं जो सेल डिवीजन की प्रोसेस को स्टिम्युलेट करते हैं और उन्हें ही माइटोजेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ माइटोजेंस आर प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स, लिम्फोकाइंस, some steroids and some cytokinins। अब इन माइटोजेंस के उलट कुछ केमिकल्स ऐसे भी होते हैं विच इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन और उन्हें माइटोटिक पॉइजन कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ माइटोटिक पॉइजन्स आर कॉल्चिसिन, एजाइड्स, साइनाइड्स एटसेट्रा। इस कॉल्चिसिन पर अक्सर क्वेश्चन होता है। कॉल्चिसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लांट नेम्ड कॉल्चिकम ऑटमनेल। ये कॉल्चिसिन स्पिंडल्स नहीं बनने देता है एज इट प्रिवेंट्स द असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इस प्लांट को फिर वो अफेक्ट क्यों नहीं करता, कॉल्चिकम ऑटमनेल को? तो इस प्लांट में एंटी कॉल्चिसिन फैक्टर होता है, इसीलिए ये केमिकल इस प्लांट को अफेक्ट नहीं कर पाता है। कॉल्चिसिन के बारे में हम और जानेंगे जब हम प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड वीडियो देखेंगे तब, या फिर पॉलीप्लॉइडी की भी वीडियो में उसके बारे में हम जानेंगे। सेल डिवीजन का जो रेट है दैट विल नॉट बी द सेम इन वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। हमारी बॉडी में नर्व सेल ऐसे सेल्स है विच डू नॉट डिवाइड आफ्टर बर्थ। इनमें थ्रू आउट द लाइफ इंटरफेज ही रहती है। एग्जाम में माइटोसिस टॉपिक पर बहुत सी बार न्यूमेरिकल्स या फिर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स भी पूछे जाते हैं। तो दो फॉर्मूले आपको याद रखना है। जब ये पूरा चैप्टर खत्म होगा तब इन न्यूमेरिकल्स या फिर प्रॉब्लम्स पर एक अलग से वीडियो मैं अपलोड करूंगा। अभी आप याद रखिए कि इफ यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ माइटोटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ n नंबर ऑफ सेल्स, देन यू विल हैव टू यूज द फॉर्मूला n-1। एग्जाम्पल, अगर आपको 10 सेल्स चाहिए या फिर फॉर गेटिंग 10 सेल्स 9 माइटोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड। उसी तरह इफ यू वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ जनरेशंस ऑफ माइटोसिस फॉर प्रोड्यूसिंग x सेल्स, देन यूज द फॉर्मूला x इज इक्वल टू 2 to the power n। इन प्रॉब्लम्स को हम अच्छे से समझेंगे उस वीडियो में जो इस चैप्टर के एंड में मैं अपलोड करने जा रहा हूं। तो यहाँ माइटोसिस खत्म होता है। अब अगली वीडियो से हमें मियोसिस के बारे में जानना है।